नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज ओपिनियन भारत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल की 8 सीटें बीजेपी की दुखती रग है। 2024 में क्या है यहाँ का समीकरण? यूपी लोकसभा चुनाव 2024, पूर्वांचल 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मन माफिक नहीं रहा है। यहाँ की 8 सीटें बीजेपी के लिए आज भी चिंता का कारण है। पिछली बार इनमें से 5 में पार्टी को हार मिली थी और 3 पर बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी। आइए देखते हैं 2024 में यहाँ क्या होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें हैं, कारण कि एक छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी है, तो दूसरे छोर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर है। पर बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यह इलाका सुकून देने वाला नहीं रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने अपनी 5 लोकसभा सीटें गंवा दी थी, तो 2022 विधानसभा चुनाव में कई जिलों में पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया। इसी तरह 2019 में 3 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां मामूली वोटों से पार्टी कैंडिडेट चुनाव जीत सके थे। बीजेपी के सबसे बड़े 2 महारथियों के प्रभाव के बावजूद पार्टी की ऐसी दुर्गति क्यों है? 2024 में क्या समीकरण बन रहे हैं, आइए समझते हैं। 2024 में 5 सीटों पर बीजेपी को मिली थी हार। वे 5 सीटें कौन सी हैं? इस समीकरण को हम समझते हैं। पहली सीट आजमगढ़। 2019 के आम चुनाव में आजमगढ़ सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। यादव और मुस्लिम बहुल इस संसदीय सीट पर MY फार्मूला काम करता है। हालांकि अखिलेश के रिजाइन करने के बाद हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से करारी हार मिली और बीजेपी के प्रत्याशी भोजपुरी एक्टर और सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को जीत मिली थी, पर जीत का अंतर काफी कम हो गया। 2024 में समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी के जीत का कारण बने BSP कैंडिडेट गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। BSP इस बार कई प्रत्याशी बदलने के चलते पहले जितना प्रभावी नहीं है। दूसरी सीट है घोसी। पिछले चुनाव में घोसी लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय ने चुनाव जीता था। अतुल राय को 1,22,568 मतों के अंतर से जीत मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी से राजीव राय तो बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान उम्मीदवार हैं। बालकृष्ण यहां से एक बार सांसद रह चुके हैं। NDA ने यहां से सुभाषपा के अनिल राजभर को उम्मीदवार बनाया है। अनिल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। बीजेपी ने घोसी के दारा सिंह चौहान को बीजेपी में शामिल किया था कि चौहान यानी कि नोनिया वोटों का फायदा हो सके, पर BSP उम्मीदवार के भी नोनिया जाति से होने के चलते यह फायदा अब NDA कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। इसी तरह बीजेपी को स्वर्ण भूमिहार वोट भी मिलने की उम्मीद थी, अब कम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भूमिहार समुदाय के कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है। तीसरी सीट है गाजीपुर। गाजीपुर लोकसभा सीट से 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी के अफजल अंसारी ने जीता था। उन्हें अफजल अंसारी ने 1,19,392 मतों के अंतर से हराया था। गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज सिन्हा 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार मनोज सिन्हा के ही खास पारसनाथ राय को बीजेपी से टिकट मिला है। मनोज सिन्हा जब से कश्मीर के राज्यपाल बने हैं तब से उनके नाम और काम की काफी चर्चा है। उन्हें लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास समझने लगे हैं। इसके चलते उनका प्रभाव गाजीपुर में कुछ काम कर सकता है, पर मुख्तार अंसारी की मौत के चलते समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजल अंसारी को सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है, पर इस बार बहुजन समाज पार्टी अफजल अंसारी के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ की लड़ाई इस बार कांटे की है।
चौथी सीट है जौनपुर। जौनपुर लोकसभा सीट से भी 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। 1979 से 2014 के बीच बीजेपी ने यहां से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने मुंबई में पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता कृपा शंकर सिंह पर दांव खेला है, पर उनका मुकाबला बाबू सिंह कुशवाहा से है, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बाबू सिंह कुशवाहा बीएसपी में रहते हुए अति पिछड़ों के कद्दावर नेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने सांसद श्याम सिंह यादव पर ही भरोसा जताया है। अगर बीएसपी उम्मीदवार कमजोर पड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को फायदा होना तय है। वैसे धनंजय सिंह ने जब से बीजेपी के पक्ष में बैटिंग शुरू की है, बीजेपी को कुछ फायदा होने की उम्मीद बढ़ी है। 5वीं सीट है लालगंज। लालगंज सीट सुरक्षित सीट है। 2014 में इस सीट से बीजेपी को विजय मिली थी। 2014 में बीजेपी को नीलम सोनकर यहां से जीत हासिल की थी। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़कर बीजेपी से यह सीट छीन ली थी। लालगंज लोकसभा सीट से 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद जीती थी। बीजेपी ने एक बार फिर अपनी पुरानी कैंडिडेट नीलम सोनकर पर ही भरोसा जताया है। बीएसपी ने यहां से डॉक्टर इंदु चौधरी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने पुराने समाजवादी दरोगा सरोज पर भरोसा जताया है। लालगंज सीट पर सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम वोटर ही है। करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और 2 लाख के करीब यादव वोटर्स हैं। पर अति पिछड़ों और दलितों का वोट भी इतना है कि निर्णायक हो जाता है। इसलिए यहाँ की जीत भी बीएसपी कैंडिडेट की ताकत पर निर्भर करेगा कि वो चुनाव को किस दिशा में मोड़ देता है। पूर्वी यूपी की 3 सीटें क्या इस बार जीत पाएगी बीजेपी? आइए उस पर चर्चा करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 सीटें ऐसी रही हैं जहां बस बीजेपी किसी तरह से ही जीत सकी थी। जाहिर है कि उन तीनों सीटों को कंटिन्यू रखना एक बड़ी चुनौती होगी। चंदौली, मछली शहर और बलिया 3 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी बहुत कम वोटों से 2019 में चुनाव जीत सकी थी। पहली सीट मछली शहर। यूपी में मछली शहर लोकसभा सीट पर सबसे कम अंतर रहा था। बीजेपी यह सीट महज 181 वोटों से जीतने में सफल रही थी। मछली शहर में बीजेपी ने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को उम्मीदवार बनाया है। बीपी सरोज के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है, पर एंटी इनकम्बेंसी का पहलू जरूर उन्हें परेशान करेगा। समाजवादी पार्टी ने 3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज की 26 साल की बेटी प्रिया सरोज पर भरोसा जताया है। जाहिर है कि इस बार बीजेपी के लिए यहाँ का चुनाव आसान नहीं है। दूसरी सीट आती है चंदौली। पिछली बार बीजेपी ने पूर्वांचल की चंदौली लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि यहाँ जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं था। चंदौली सीट से बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे महज 13,959 मत से जीते थे। वहीं इससे पहले इसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2014 का आम चुनाव डॉक्टर पांडे ने 1.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीता था। पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां से वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। चंदौली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार मौर्य को बनाया है। चंदौली में मौर्य लोगों की निर्णायक भूमिका होती है। सबसे बड़ी बात है कि मौर्य लोग बीजेपी को वोट देते रहे हैं। करीब 3 बार यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी मौर्य ही होते थे। जाहिर है कि अगर मौर्य वोट बीजेपी से कटते हैं तो महेंद्र नाथ पांडे के लिए नुकसान साबित हो सकता है। तीसरी सीट है बलिया। बलिया में 2019 का चुनाव बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने मात्र 15,519 वोट से जीता था। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने उन पर इस बार भरोसा नहीं जताया है। बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने सपा के सनातन पांडे और बीएसपी के लल्लन सिंह यादव मैदान में है। नीरज शेखर की स्थिति यहाँ मजबूत है, पर सनातन पांडे खेल बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। अब देखना यह है कि पूर्वांचल की 8 सीटें, जिसमें कि 5 सीटें बीजेपी हार चुकी थी और 3 सीटें काफी कम मार्जिन से जीती थी। अब इन पर 2024 में क्या हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।